हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है? मेनली नाम से ही पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस के बेस पे उसको बजटिंग की जाती है। ठीक है, ये मेनली परफॉर्मेंस बजटिंग होता है। परफॉर्मेंस के बेस पे बजटिंग की जाती है। तो ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, इसको प्रोग्राम बजटिंग भी कहा जाता है। प्रोग्राम बजटिंग भी इसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल बन जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस को मेनली मेजर कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनको मेनली क्या, ये सभी इससे दिख जाते हैं। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी दिखती है मेनली गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, प्रोजेक्ट होते हैं जो भी गवर्नमेंट के, तो ये सभी डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाते हैं, डायरेक्टली दिख जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ये थ्रू दी परफॉर्मेंस बजटिंग। तो ये क्या है, एक हाई लेवल, मतलब ये जो भी जो मेनली ये क्या है, मेनली हाई लेवल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है गवर्नमेंट के पास कि आपको इतना अमाउंट अलॉट किया गया है, अभी आपको ये काम करना है। तो उसके बेस पे ही फिर आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, वेदर द अमाउंट दैट इज अलॉटेड टू यू, दैट यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली और नॉट, दैट्स इट। तो उससे क्या परफॉर्मेंस मिला है आपको, मतलब उससे क्या चीज़ एक्चुअली रिजल्ट में क्या आई है। जो अमाउंट आपके लिए दिया गया है स्पेसिफिक अमाउंट की, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, क्या वो पर्पज़ सॉल्व हुआ है। तो इस तरह से वो परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो जो हमने पिछले वीडियो में जाना था, लाइन एटम बजटिंग। लाइन एटम बजटिंग में क्या, एक एक एटम को देखा जाता था, उसकी कॉस्ट के हिसाब से उसको इस तरह से हम बजटिंग कर देते कि एटम वन है, ये लेना है हमें तो इसके लिए इतना पैसा लगेगा, ये चाहिए हमें तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए था। ये एकदम हम बारीक बारीक चीज़ें हम कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, मेनली हम पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा है। तो अभी तो फिर अभी वो उसके अंदर जो जो चीज़ें इंटरिम में जितना भी पैसा कहीं कितना अलाउड करना है, दैट इज मेनली डिटरमाइन बाय दी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर, जो मतलब जो मेनली उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, जो मिनिस्ट्री उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, उसके लिए इतना अमाउंट अलाउड किया जाता है। फिर अभी अंदर उस प्रोजेक्ट को, ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट दिया जाता है। ना कि उसके अंदर से इस सामान के लिए इतना पैसा चाहिए, इस आइटम को खरीदने के लिए इतना ये चाहिए अमाउंट, इस टाइप से नहीं, ओवरऑल अमाउंट दिया जाता है। फिर आपसे उसके बेस पे परफॉर्मेंस मांगा जाता है कि क्या वो जो अमाउंट दिया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, क्या उतना वो हासिल हो पाया है या नहीं, वो अमाउंट जो दिया गया था उसने अपना पर्पस सॉल्व किया है या नहीं। इसीलिए ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, इसको मैनेजर टाइप देखा जाता है। और जो हमने पिछले वीडियो में लाइन एटम बजटिंग देखा था, उसको क्लर्क, क्योंकि क्लर्क क्या करता है, एक एक एटम, एक एक चीज़ को ऐसे ध्यान में रखता है, लिख के रखता है। लेकिन जो मैनेजर्स होता है वो क्या देखता है, ओवरऑल चीज़ें देखता है मेनली। तो लाइक वाइज, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजटिंग में मेनली हम ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द विश्वनाथन के अनुसार जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, ये क्या है, कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है ये। और ये क्या है, कंस्यूड है, प्रेजेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है मेनली, ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में, जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इस बजट को, परफॉर्मेंस बजट को। इसमें इसमें सभी चीज़ें, फाइनेंस और फिजिकल एक्सपेक्ट, ये सभी चीज़ें बहुत क्लोजली देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेनली परफॉर्मेंस बजटिंग। अभी इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। ये परफॉर्मेंस जो बजटिंग है, ये कहाँ कहाँ पे मेनली यूज होता है, देखिए। एक तो ये लिंक बनाने में यूज होता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसकी बजटिंग कितनी दी गई है, उसको क्या वो स्वर कर, मतलब जो जिस चीज़ के लिए वो बजट किया गया था, क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है मेनली, वो कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, उसको आसानी हो जाती है, लेजिस्लेचर को आसानी हो जाती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है, अगर अमाउंट देने के बाद, एग्जीक्यूटिव को अमाउंट देने के बाद वो अमाउंट का वो सही से मतलब यूटिलाइज किया है या नहीं, तो उससे हमें परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स उनको हम क्वेश्चन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछ के हम उनसे आंसर मांग सकते हैं, जिससे कि एक टाइप का एक कंट्रोल हो जाएगा उनके ऊपर।
तो इससे हमें हेल्प भी हो जाएगी कि पॉलिसी होगा या कोई भी प्लान होगा जिसके लिए हमने ये अमाउंट अलाउड किया है, उसको बनाने में और उसको फिर दोबारा रिव्यू करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है उस प्रोग्राम की, और हम एक इफ़ेक्टिव तरीके से उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसका ऑडिट कर सकते हैं। इस तरीके से ये परफॉर्मेंस बजटिंग है, इस तरह से काम आता है। अभी हम कुछ परफॉर्मेंस बजटिंग के कुछ सेंटर पॉइंट देखेंगे। जैसे ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, ये मेनली क्या देखता है, जो ये जो वर्क डन हुआ है, कितना कितना काम हुआ है मेनली। ठीक है, और सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ये देखता है, वो मेजर करता है कितना काम हुआ है और उसकी क्या क्वालिटी है, तभी तो हमें परफॉर्मेंस पता चलेगा। ठीक है, ये मेनली मेजर करता है जो परफॉर्मेंस बजटिंग होता है। ठीक है, इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रोग्राम बजटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे कंसर्न होता है मेनली, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो भी इफिशियंसी है या उसकी जो गवर्नमेंट को जो पैसा दिया गया है, क्या वो सही से यूटिलाइज किया है या नहीं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की हमें इफिशियंसी और उसकी इकोनॉमी पॉलिसी को भी हम समझ सकते थ्रू दिस परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, उनका डिसीजंस होते हैं तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट के डिसीजन जो होते हैं मेनली अकाउंटिंग से रिलेटेड या कंट्रोल से रिलेटेड जो भी होते हैं, तो उसको हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है मेनली, ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ये मेनली फोकस करता है वर्क कॉस्ट मेजरमेंट के ऊपर, कि कितना काम हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट, इसके ऊपर मेनली फोकस करता है ये परफॉर्मेंस बजटिंग। तो ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग जो है, ये हमें ये नहीं बताता है कि हमारे पास, मतलब ये कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो ये अल्टरनेटिव तरीके नहीं बताता है हमें, बस ये हमें बताता है कि जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसका उसको कितना इफिशिएंटली या इफेक्टिवली उसको किया जा रहा है, मेनली इसके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, तो फिर उसी के बेस पे, मतलब अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी काम पे अगर कुछ अमाउंट अलाउड किए गए और उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें और ज़्यादा पैसा लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी काम के लिए पैसा हमने दिया है, तो फिर लेकिन उससे परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है, तो उससे क्या करेंगे, हम पैसा उससे कम कर देंगे। तो इस हिसाब से हम जो मनी है, पैसा है, बजट के अंदर से हम पैसे को भी हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द परफॉर्मेंस के बेस पे। तो इस तरह से हम परफॉर्मेंस जो बजटिंग है उसको हम यूज कर सकते हैं इन द बजटिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, बजट परफॉर्मेंस बजटिंग मेथड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट, या बजट को बनाने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये परफॉर्मेंस बजटिंग काम आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट। सो आई होप दिस वीडियो आपको, मतलब इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।